तबरेज तेज माँ भारती के इन बच्चों, प्राणों की आहुति देने वाले बच्चों के परिजनों को हम सबको कृपया संबोधित करें। मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमती मानका जी, गीता जी, और आज जिन वीर बालकों को पुरस्कार मिल रहा है और उनके परिवारजन और सभी उपस्थित महानुभाव, मैं इन सभी बालकों को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उनके माता पिता का भी गौरव करता हूं। लेकिन मैं देख रहा था कि ज़्यादातर पुरस्कार पानी से जुड़ा हुआ है और कुछ जो है बिजली से जुड़ा हुआ है। शायद ये बातें होगी जो जल्दी ध्यान में आती होगी। घटना का उतना महत्व नहीं होता है कि जितना कि उस समय, उस पल, उस बालक के मन में विचार कैसे आया और कैसे उसने कदम उठाया। हम भी देखते होंगे, हमारे जीवन में भी बहुत सी घटनाएं तो घटती होगी, लेकिन उस समय हमें ध्यान नहीं आता है कि हाँ, इसका जिसका ये हो सकता है। और इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड और उसके अनुरूप एक्ट, उसी का परिणाम होता है कि किसी का साहस किसी को नई जिंदगी देता है। ये वो बालक हैं जिन्होंने उस प्रकार की बातों को कर दिखाया है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में साहसी स्वभाव बनना चाहिए। अगर साहसी स्वभाव नहीं बनता है, साहस सिर्फ एक घटना रह जाती है, तो फिर समाज जीवन में जिस प्रकार के लोगों की जरूरत होती है उसकी कमी महसूस होती है। जिन बालकों ने इन बातों को किया है, हमें आज लगता होगा हाँ यार ठीक है, कर लिया होगा, लेकिन उस घटना के संबंध और परिप्रेक्ष्य को देखें तो पता चलता है ये कैसे किया होगा। उस समय अगर तार आया, उसको प्लास्टिक के स्लीपर याद आ गए, उसको करंट लगता है तो बचाना चाहिए, सारी चीजें एक साथ उसके मन में आई, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। वरना ठीक है, कोई देखे तो कोशिश करेगा कि चलो मैं जरा बचा लूं, लेकिन इतनी चीजों को एक साथ जोड़ करके सफलतापूर्वक कर लेता है तो उसका मतलब कोई न कोई उसका मन चलता है। सामान्य रूप से व्यक्ति बहादुर है इसलिए साहसी होता है ऐसा जरूरी नहीं है। बहादुर होता है व्यक्ति, लड़ाई के मैदान में है तो परास्त भी कर सकता है, लेकिन जब तक भीतर संवेदना नहीं होती है, साहस प्रकट नहीं होता है। किसी के लिए कुछ करने का भाव सहज रूप से स्वभाव का हिस्सा नहीं हुआ है तो नहीं होता है। और यह तब होता है जब हर एक के प्रति अपनापन का भाव हो। हमारी आंख में कुछ गिर जाए तो कोई सर्कुलर नहीं निकालना पड़ता है, अब हाथ ऊपर जाएगा, आंख के पास जाएगा और आंख को ठीक करेगा, ऐसा सर्कुलर नहीं निकालना पड़ता है। लेकिन आंख में कुछ गिरा नहीं कि हाथ वहां पहुंचा नहीं,
उंगली ने जाकर के कुछ न कुछ आँख की मदद की नहीं। क्यों करते हैं? क्योंकि अंगांगी भाव होता है। शरीर का एक अंग दूसरे अंग के साथ इतना आत्मीयत रूप से जुड़ा हुआ होता है कि सहज रूप से शरीर का दूसरा अंग एक्ट करता है। समाज जीवन में भी मानव जात के प्रति, समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति जब ये अंगांगी भाव होता है, अपनत्व का भाव होता है, मैं इस समग्रता का एक हिस्सा हूं, तब जाकर के उसके लिए कुछ करने की प्रेरणा पैदा होती है और वो साहस में परिवर्तित होकर के स्थितियों को बदलती है। इन बालकों ने जो काम किया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि यही एक तस्वीर, यही एक घटना, वही उनकी जिंदगी के लिए सब कुछ नहीं हो जाना चाहिए। वरना एक ग्लैमर आ जाती है, वाहवाही हो जाती है, घर में मेहमान आते हैं तो माँ बाप भी पहली 10 मिनट यही बात बताते रहते हैं। वो मेहमान 4 बार आएगा तब भी वही बात बताते रहते हैं। तो बहुत स्वाभाविक भी है, लेकिन कभी कभार ये विकास यात्रा के लिए रुकावट भी बन जाती है। मैं नहीं चाहूँगा कि इन बालकों के जीवन में ये पुरस्कार, ये सम्मान, ये गौरव गाथाएं, ये घटनाएं वहीं पर रुक जाएं। उसकी जिंदगी को रोक देना, उसकी जिंदगी निरंतर नई ऊंचाइयों को पार करनी चाहिए। और आज जो पुस्तक का विमोचन हुआ है वो उस बात को लेकर के संग्रहित किया गया है कि उन बालकों को पुरस्कार तो मिला, बाद में क्या हुआ, इस पुस्तक में उन बातों को खोज करके रखा गया है। ये मैं समझता हूं सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन में एक पल थी, उस पल में कुछ कर दिखाया, लेकिन वो पल ही जिंदगी नहीं है। हजारों करोड़ों उन पल से जिंदगी बनती है। उस यात्रा का पूरा खाका इस किताब में है। मुझे विश्वास है कि बालक और उनके परिवारजन, बाकी लोग भी ऐसे बालकों की तरफ उनका ध्यान जाएगा कि जिसने अपने बचपन में कुछ किया था लेकिन उसने निरंतर कुछ करता रहा था। जीवन के कुछ कालखंड में जब पहुंचा तो अपने पैरों पर खड़े होकर के उसने समाज के लिए क्या किया, वो सारी बातें इस किताब में हैं। मैं उन सभी बालकों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।